बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला फ़ी महकमित तंज़ील बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला के लिए हम्द व सना और दरूद व सलाम हो प्यारे हबीब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मुख्तसर से इस दरस के अंदर जो यहाँ पर बयान किया जाएगा वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ता क़ियाम क़ियामत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवाए हसना और रहबर व रहनुमा बनाकर मबूस किया है और उनकी तालीमात हर दौर में, हर ज़माने में, हर हाल के मुताबिक रहेंगी इंशाअल्लाह। लेकिन मसला ये है, कुरान करीम ने हमें बताया है कि तुम्हारे लिए ज़िंदगी के हर मकाम पर, हर महाज पर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो बेहतरीन रहबर और रहनुमा हैं, बेहतरीन आइडियल हैं। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, वो आपके लिए बेहतरीन नमूना है। आपके चाहे इबादत हों, अक़ाइद हों, मामलात हों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा आपको कोई रहबर और रहनुमा नहीं मिलेगा। और उन्होंने जो इंसानियत के साथ सलूकियात की हैं वैसी सलूकियात पूरी इंसानियत में आज तक किसी ने वैसा नहीं किया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहाँ पर रहते थे वहाँ पर भी आसपास गैर मुस्लिम आबाद थे, दीगर कौमें आबाद थी। मदीना में आए यहूदी थे, मक्का में थे वहाँ मुशरिकीन थे, कुफ़ार थे। उनके साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो बर्ताव था वो मिसाली बर्ताव था। मामलात में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो अमीन कहा करते थे। तो हमें भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब अगर हम तालीमात पर अमल करेंगे तो हमें भी ये लोग कह सकते हैं। लेकिन जैसा कि एक पेशन गोई दी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक वक्त आएगा आप इन लोगों के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दोगे, नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दोगे, उनके लिबास को अपना लिबास बनाओगे, उनके उठने बैठने को अपना उठना बैठना बनाओगे, उनके बराबर आप तकलीद करोगे, उनके नक्शे कदम पे चलोगे। सहाबा ने कहा ये कौन है जिनके नक्शे कदम पर चलें, क्या यहूद व नसारा हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया बिल्कुल हाँ, इनके नक्शे कदम पे चलोगे। वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। कुरान में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये आपसे राज़ी नहीं होंगे जब तक आप इनके पैरवी नहीं करोगे। आज के इस ज़माने में ख़ासकर इन अयाम में हम देखते हैं इनके रास्तों को किस तरीके से हम हमवार करते हैं, इनके तरीक़ाकार को किस तरह उसको कहते हैं प्रमोट करना, बढ़ाना, बढ़ावा देना किस तरीके से हम कर रहे हैं। बग़ैर किसी ज़बरदस्ती के, बग़ैर किसी मजबूरी के अहले इस्लाम जो है जैसे ही नया साल शुरू होता है मुबारकबाद देना शुरू कर देते हैं। ये मुबारकबाद देना किसका तरीक़ाकार है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल के शुरू में मुबारकबाद दिया करते थे? चाहे वो साल इस्लामी साल शुरू होता था या फिर ये जो मीलादी वाला है, क्या ये तरीक़ाकार सहाबाए किराम का था? क्या उसके बाद का था? अहले इस्लाम का रहा कहीं पर? कहीं नहीं। ये तरीक़ा किन का था? दीगर कौमों का था, दूसरी कौमों का था, जिनके बारे में हमें हर जगह पर कुरान करीम के अंदर अहादीस में कहा गया कि उनकी मुखालफत कीजिए आप। उनकी मुखालफत जो है वो मतलूब थी। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त हम देखते हैं बहुत सारे लोगों की तादाद इसमें है कि वो उन्हीं के नक्श कदम पे चलकर ये काम कर रहे हैं और इस हदीस को भूल जाते हैं जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। जो किसी कौम की तरफ मुशाबिहत करता है वो उन्हीं में से कल उसका हिसाब व किताब होगा।
उन्हीं में से उनका हिसाब किताब होगा। साल के किसी दिन की मुबारकबाद देना वो अगर आया है तो वो ईदैन है, वो ईदैन है मुसलमानों के लिए, ईद उल फित्र और ईद उल अधा। इसके अलावा किसी दिन या किसी साल की इब्तिदा में उनकी पैरवी करना जो है ना, ये शरअन जायज़ नहीं है, बल्कि हमें अहले इस्लाम को मुतालबा दिया गया है कि आप उनकी इसमें मामलात में जो है इनमें मुखालफत करें। बाज़ दफ़ा हमें कहा जाता है, देखिए जी कोई ख़ास दिन होता है, इसी तरह इनके त्यौहार, दिगर कौमों के गैर कौमों के त्यौहार आते हैं, उन पर भी उनको मुबारकबाद देना जायज़ नहीं है, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम के आसपास भी दिगर कौमें बसती थी, सहाबा के आसपास भी वो बसते थे। क्या वो उनको मुबारकबाद देते थे? नहीं। अगर मुबारकबाद दी जाएगी इसका मतलब ये बनता है कि वो जिस दीन पर हैं वो भी सही है, और फिर इस्लाम के अलावा जो ये अकीदा रखे दूसरों के बारे में कि वो भी सही है, ये तो इस एक इंसान के ईमान के लिए जो है ना ख़तरे की घंटी है, और इस्लाम से इंसान इससे खारिज हो जाता है। लिहाजा जबकि हमें कोई मजबूरी भी नहीं ये कहने की, ज़बरदस्ती भी नहीं। हाँ, अगर कहीं ऐसा हालात हो, कहीं ऐसे मकामात हों जहाँ पर अगर नहीं कोई मुबारकबाद देगा उसको जान का खतरा होगा, वहाँ पर हम कहेंगे फमन इस्तुरा गैर बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैहि, मजबूरन वो कर रहा है। मजबूरन अगर कोई ऐसा करवाता है, किसी से ज़बरदस्ती कहलवाया जाता है, तब गुनहगार नहीं है। लेकिन आज़ादी के तौर पर जबकि कोई ज़बरदस्ती नहीं, और हम उन लोगों के इस लिबास, उन लोगों के उस तरीक़ाकार, उन लोगों के उस तर्ज़ ज़िंदगी को अगर हम अपनाएंगे, यकीन जानिए तारीख़ में हमने ऐसे वाक़यात देखे हैं। इस किस्म की सुस्ती से फिर क्या होता है, दीगर कौमें जो हैं वो इस्लाम पर क्या होती हैं, मुसल्लत कर दी जाती हैं, और उन्हीं के मुताबिक जो है फिर ज़िंदगी बसर करनी पड़ती है। अभी हालात वैसे नहीं हैं, हम अभी अपने इस्लाम पर कारबंद रह सकते हैं, लेकिन इस किस्म की हमारी जो अगर ये सुस्ती और फिर इस तरह उनकी तशबीह, उनके नक्श कदम पे चलना, यकीनन ये किसी भयानक मुस्तकबिल की तरफ ले जा रही है। लिहाजा ऐसे कामों से अहले इस्लाम को बचना चाहिए। साल शुरू होता है, एक इंसान को फ़िक्र करनी चाहिए थी कि पिछला जो है एक साल मेरी ज़िंदगी का ख़त्म हो गया, वक्त मेरा जा रहा है, वो दिन ब दिन एक एक दिन कब्र के नज़दीक हो रहा है, ये हमारा सारा सफ़र जो है ना कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है। तो किस चीज़ की खुशी, किस चीज़ की मुबारकबाद? हाँ, अगर अच्छे काम किए अल्लाह की हम्दो सना बयान करे, अगर साल ख़त्म होने पर जो है उसके काम बुरे थे उसको तौबा करनी चाहिए। तो जो साल हमारा जो अगर इस्लामी तरीके से देखेंगे वो तो मुहर्रम से शुरू होता है। लिहाजा इस तरीके से अंधे तकलीद कर देना दिगर कौमों की, कि अपना वो सालों महीनों के नाम तक याद न रहना और फिर इस तरीके से इनके नक्श कदम पे चलना, ये यकीनन इस्लामी तालीमात से दूरी, ये इसका एक बड़ा सबब है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन हमें दीन इस्लाम को समझने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता करे, और दिगर कौमों की तरफ उनके नक्श कदम पर हमें हरगिज़ चलने की तौफीक न दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।